शिक्षा विभाग में योजनाओं को किस तरह पलीता लगाया जाता है, ये अगर आपको देखना है तो बेसिक शिक्षा विभाग के क्रियाकलाप देखिए। इस समय हम मौजूद हैं नवादा के कंपोजिट विद्यालय पर, जहां पर शारदा ट्रेनिंग चलनी है। ये ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही विवादों में आ गई है। आप देख सकते हैं ये इस समय यहाँ ट्रेनिंग चली हुई होनी चाहिए थी और ये ट्रेनिंग ही चली रही है। अगर कागज़ों में देखोगे तो इसे चलती हुई ट्रेनिंग का नाम कहा जाएगा। ये यहाँ पर मथुरा ब्लॉक के 168 विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है और विवाद यहीं से शुरू हो गया है। दरअसल शारदा ट्रेनिंग के लिए नोडल्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाना था, लेकिन विभाग ने नोडल बनाए नहीं और सीधे प्रिंसिपल्स को यहाँ पर बुला लिया है, जिसका ये सभी प्रिंसिपल विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर पहुँच चुके हैं। सभी 168 विद्यालयों के अधिकांश प्रिंसिपल यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं आपको दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी मथुरा मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग का कोई आला अधिकारी मौजूद है जो इस ट्रेनिंग को विधिवत रूप से प्रारंभ करा पाए। इस ट्रेनिंग में कई सारी खामियां भी देखने को मिलती हैं। शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि जब ये ट्रेनिंग यहाँ पर हो तो उसमें कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती के साथ पालन किया जाए, लेकिन यहाँ पर बेहद छोटे छोटे कमरों में 168 प्रिंसिपल्स को बिठाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। कोविड के लिए यहाँ ना तो कोई हाथ धोने के लिए व्यवस्था है और ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। और ये शिक्षक सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं, 9 बजे इनको यहाँ बुलाया गया। इनके भोजन पानी की व्यवस्था भी होनी थी, लेकिन उसकी भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके लिए पैसा ऊपर से आया है। अब इस बढ़ते विवाद को देखते हुए सूत्रों का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने यहाँ आने से मना कर दिया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी का कुछ शिक्षकों के पास फ़ोन आया है। उनका कहना है कि आज इस ट्रेनिंग के पहले दिन को कैसे भी करके पूरा कर लीजिए, कल से नोडल नियत करके उनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। देखना होगा कि आज जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं किस तरह से चल रही है। कल और परसों जो 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में ये ट्रेनिंग अपने विधिवत रूप में जारी रह पाती है या नहीं। सर क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम राधाकांत शर्मा है और मैं यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हूँ। सर काय का प्रशिक्षण चल रहा है? ये प्रशिक्षण एक्चुअली शारदा ट्रेनिंग है, जिसमें कि ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारे प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल के टीचरों को बुलाया गया है, जिससे कि ड्रॉप आउट बच्चों को आगामी दिनों में हम लोग ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित कर सकें और उनको बता सकें कि किस तरह से आप सुविधाजनक तरीके से जो नव प्रवेशी बच्चे हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो कब से कब तक होनी है ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग 28, 29, 30 के लिए निर्धारित है और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सर ट्रेनिंग लगता नहीं चल रही है इस समय, क्या विश्राम है ट्रेनिंग का या शुरू ही नहीं? हाँ सर, एक्चुअली ट्रेनिंग में कुछ बताया गया है। यहाँ पर हमारे साथ में संगठन के लोग भी हैं और उनके द्वारा थोड़ा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है कि कुछ नियमों के विपरीत इस तरह ट्रेनिंग को करवाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग BO मैम का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि वो आएँ और प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलवाएं। सर क्या नियम है जिनका विरोध किया जा रहा है? अब नियमों के बारे में आप जानकारी लेने के लिए संगठन के लोगों से बातें करें, क्योंकि मैंने इसका GO वगैरह पढ़ा नहीं है। सर कौन लोग बुलाए गए? प्रधानाध्यापक बुलाए गए या नोडल बुलाए गए? हाँ, अभी प्रधानाध्यापकों की लिस्ट जारी हुई है। एक्चुअली जो हमारा पोर्टल है उस पर नोडलों के रूप में हेडमास्टरों को ही दिखाया गया है, जैसा मुझे कार्यालय के लोगों ने बताया है। तो उसके अनुसार ही लिस्ट बनाई गई थी और यहाँ पर जो नोडल हैं शारदा की, उन्हीं को बुलाया गया। सर क्या नाम है और किस पद पर हैं? जी मेरा नाम मनोज रावत है और मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला मंत्री हूँ और अपने विद्यालय का हेडमास्टर हूँ। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, जो कि शारदा आउट ऑफ स्कूल कुछ है, उसकी ट्रेनिंग है। जो कि शासनादेश जो महानिदेशक का जारी हुआ है उसमें हेडमास्टरों के लिए ट्रेनिंग करना ज़रूरी नहीं है। हेडमास्टर अपने सहायक को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और हेडमास्टर स्वयं उनका अनुश्रवण करेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे मथुरा ब्लॉक में अधिकतर हेडमास्टर ही बुलाए गए हैं और इस बारे में हेडमास्टरों का कहना ये है कि ये ट्रेनिंग जो इस सत्र के वर्ष के लास्ट में रखी गई है, जिसमें कि 14 CL हम शिक्षकों को मिलती हैं, उसमें से बचा के रखते हैं और अंतिम दिनों में कोई अपने कार्य के लिए कि लास्ट तक 31 तारीख तक कोई भी अगर कोई कार्य होता है तो उसको CL को लेकर अपना काम कर सकता है। तो अब ये ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है और हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने उस पर WhatsApp पे लिखा कि किसी भी शिक्षक को कोई भी अवकाश दिया नहीं होगा। तो ये गलत है कि भाई हम अपने अवकाशों को बचा के रखते हैं
तो वो अवकाश लास्ट तक हम ले सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के बहाने से वो अवकाश के लिए स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि कोई नहीं ले पाएगा। तो ऐसा क्यों? जब हमें कोई अवकाश एक्स्ट्रा दे नहीं सकता तो हमारे जो शासन से अनुमन्य अवकाश हैं उनमें से लेने का क्या अधिकार है किसी को? तो हमारा थोड़ा सा यही है कि इस ट्रेनिंग को ऐसी कोई वो नहीं है, आपातकाल नहीं है कि ये अभी होनी है। ये ट्रेनिंग जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग तो ये हो जानी चाहिए थी। अब तक 2-3 महीने निकल गए, जब तब से अब तक कुछ नहीं हुआ, तो ये ट्रेनिंग अब थोड़ा सा आगे भी हो सकती है। इन छुट्टियों को इसको बचाया जाए। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी भीड़ है, 165 के करीब वो हैं प्रधानाध्यापक, 168 प्रधानाध्यापक हैं। ये किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर पाएंगे? जब कमरों में बैठेंगे तो आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी अंदर जाके। तो मेरा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शन, कुछ आदेश है नहीं कि कहाँ किस रूम में कौन बैठेगा, कोई व्यवस्था नहीं। आप देख लीजिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैम क्या शुभ नाम है? मेरा नाम उर्वशी त्रिपाठी है। अच्छा, किस पद पर हैं अपने विद्यालय में आप? प्रधानाध्यापक के पद पर हैं। तो यहाँ आप ट्रेनिंग के लिए आई हुई हैं, ट्रेनिंग क्यों नहीं हो पा रही है? आए तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए ही थे, क्योंकि लिस्ट में हमारा सबका नाम था, लेकिन जो निर्देश है, आदेश है, वो नोडल शिक्षक के लिए है। सहायक अध्यापक कोई भी होगा वो करने आएगा, लेकिन जो यहाँ पे आए तो हम सब लोग माना उनकी बात को, पर जो जायज़ बात है वो इसलिए नहीं है क्योंकि सहायक शिक्षक जब नोडल शिक्षक बनेगा, इसके बाद जब वो कार्य करेगा तो सुपरविज़न प्रधानाध्यापक करेगा। तो ऐसी दशा में ये ट्रेनिंग निरस्त करनी चाहिए। और जो सिस्टम की बात है कि बाई नेम सहायक अध्यापक का यहाँ पे चयन होना चाहिए, और इस समय लास्ट समय चल रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जनवरी में छुट्टी के बाद ये चालू करा जाए तो सभी टीचर मन से कार्य करें, क्योंकि सबके अपने अपनी समस्याएं हैं। किसी की छुट्टी जा रही या समस्या है तो समस्या को देखते हुए मानी गई बात शासन के अनुसार, लेकिन चूंकि इसमें सहायक अध्यापक के लिए है शिक्षक संकुल, तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिस तरीके जो आदेश शासन का ऊपर से है उसी तरीके बीओ मैडम को करना चाहिए। और हम सब लोग बात मानते हैं, तभी सारे शिक्षक आप देख ही रहे हैं सब उपस्थित हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, लेकिन नियम के तहत कार्य नहीं है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि बीए साहब तक ये मैसेज पहुँचे कि शिक्षक संकुल जो सहायक अध्यापक बनाया जाए और प्रधानाध्यापक उसका कार्य देखेंगे और सभी लोग मन से कार्य करेंगे। इसलिए बीओ मैडम से यही कहना है मेरा कि जो सिस्टम का कार्य है उसी ढंग से कार्य किया जाए, उनकी बात को सब मानेंगे। मेरा नाम चित्रा है। आप भी प्रिंसिपल होंगे? मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक छठीकरा। और कहाँ आई आप ट्रेनिंग के लिए और क्यों नहीं हो पा रही है ट्रेनिंग? हम प्रशिक्षण में आए हैं यहाँ नवादा में, और ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें जो है सहायक अध्यापक को नोडल शिक्षक बनाया जाना था और नाम दे दिया है प्रधानाध्यापकों का, इसलिए। और शासन का आदेश भी यही है कि नोडल शिक्षक बने सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक उनका सुपरविज़न करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रधानाध्यापक का नाम दे दिया। आए तो हैं हम लोग, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, इसीलिए। तो ट्रेनिंग कराने के लिए जो व्यक्ति आने थे वो भी नहीं आए अभी? ट्रेनिंग कराने के लिए भी कोई नहीं आया है अभी, और जो कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन यह व्यवस्थाएं भी पूरी ठीक से नहीं है। ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, ना बीईओ मैडम आई है जिन्हें ट्रेनिंग शुरू करानी थी। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है नरेंद्र कृष्ण गौतम। आप भी प्रधानाध्यापक हैं? हाँ जी, प्रधानाध्यापक है नगला माना। तो आप कहाँ पर आए हुए हैं, किस ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं? कल जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना गई कि सभी प्रधानाध्यापकों को जो नोडल शिक्षक बनाया गया है, पहले तो नोडल शिक्षक ही गलत बनाया गया क्योंकि प्रधानाध्यापक को बहुत काम है। सहायक अध्यापकों को अब तक बनाया जाता तो यह पहली बार हुआ है कि एक प्रधानाध्यापक को नोडल शिक्षक बनाया गया है। ये भी हम लोगों ने आदेश के अनुपालन में सब लोग आ गए, परंतु उसमें 11 बज रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जो है 12 बज रहे हैं, परंतु यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, सब फील्ड में घूम रहे हैं। संपर्क अधिकारियों से किया जा रहा है, उनके मोबाइल मिल नहीं पा रहे हैं, और इस उहापोह स्थिति में क्या करें, सब परेशान हैं। हम तो यही चाहते हैं कि पहले कोई भी कार्य करने से पहले कार्य योजना बनानी चाहिए, और कार्य योजना बना करके उसमें सबकी सहमति से योजना वही फेल होती है। और अब तक जितने भी योजना बनी है, चाहे औरंगाबाद की हो, चाहे ब्लॉक संसाधन केंद्र की हो, सब योजना जो है अब तक फेल ही हुई हैं। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रामकृष्ण रावत है। अपने विद्यालय में किस पद पर हैं? मैं हेडमास्टर हूँ गिरधरपुर में। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, यहाँ पर क्या ट्रेनिंग का बहिष्कार किया गया है, प्रारंभ नहीं हो पाई है, क्या मामला है? ट्रेनिंग है क्या है, माननीय महानिदेशक महोदय के आदेश के विरुद्ध की जा रही है। अब महानिदेशक महोदय का आदेश है कि ट्रेनिंग है क्या है, नोडल अध्यापक करेगा,
हेडमास्टर सुपरविजन करेगा। तो जो हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी हैं प्रदेश की, उनके आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अध्यापक यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से कहा है कि उनका आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। जो सर्वोच्च अधिकारी का आदेश का पालन हमारे जनपद में नहीं होगा या हमारे विकास खंड में नहीं होगा तो उससे एक मैसेज पूरे प्रदेश में और जिले में गलत जाएगा। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं या नोडल हैं, क्या हैं? सारे प्रिंसिपल्स हैं, 2-4 अध्यापक आ गए हैं जो किन्हीं विशेष समस्या के कारण, भाई सारे हेडमास्टर हैं सारे यहाँ पे जो भी हैं। तो नोडल बनाई नहीं गई इस बार, क्या हुआ? नोडल गलत बना दिए गए। कल रात को सूची भेज दी गई व्हाट्सएप पे कि ये नोडल हैं हेडमास्टर और इनको ट्रेनिंग में पहुँचना है। तो उनके आदेश के अनुपालन में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, पर उनके आदेश का अनुपालन के साथ हमारी जिम्मेदारी यही बनती है जो हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके आदेश का पालन भी सुनिश्चित हो। कोविड गाइडलाइन का भी, कोविड गाइडलाइन के नाम पे यहाँ पे कमरे हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 टीचर बैठ सकते हैं उन कमरों में। गाइडलाइन का पालन किया जाए, पर 168 हेडमास्टर यहाँ पर बुलाए गए, तो कोई भी पालन कोविड गाइडलाइन का नहीं हो रहा है। जब अक्षर से उसमें लिखा हुआ है कि कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। तो क्या यहाँ जो शिक्षक आए हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया है ट्रेनिंग का? नहीं हुई है क्या? नहीं, टीचर ये कह रहे हैं कि उस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। सम्माननीय हमारी जो BO हैं, जो आदेश है महानिदेशक का, उसका पालन सुनिश्चित करें, उसके अनुसार टीचर काम करने को तैयार है। मैडम आपका महत्व है इसलिए है, आपके आदेश की महत्ता। ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तो ये तो भाई आप थोड़ा सा ये सोच लें, लेकिन नारी चौपाल कैसे होगी? तो आज का दिन तो बहुत खराब है, ठीक है? आज की हाजिरी अपनी करो, आज की भोजन करो, आज का खाना बर्बाद ना करो। अब रही बात, जैसे 2 दिन बचे हैं, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल लास्ट दिन के लिए कोई छुट्टी के लिए बैठा रहेगा। आप अधिकारी हैं मैडम, आपसे तो कुछ छुपा रह नहीं सकता। मेरी खुद की कम से कम नहीं तो मुझे खुद गिनती। इसकी ट्रेनिंग मैम जी, स्वास्थ्य विभाग की ट्रेनिंग चल रही है। ये शारदा योजना की ट्रेनिंग है 3 दिन से टीचरों की ट्रेनिंग चल रही है और आपको के लिए ट्रेनिंग है तो आप ले लीजिए। शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं है क्या मैम? आज शारदा के अंतर्गत शिक्षक यहाँ नोडल नहीं बुलाए गए मैडम? नोडल नहीं बुलाए गए भाई, बात छोड़िए। सर क्या अपडेट आई है इसमें जो वार्ता हुई है खंड शिक्षा अधिकारी के साथ? ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। 17, 18, 19 में सहायक अध्यापकों की ट्रेनिंग होगी, 17, 18, 19 जनवरी। जी, अच्छा, क्या कारण है ट्रेनिंग रद्द करने का? आज ट्रेनिंग थी, लेकिन ये हमारे महानिदेशक जी के आदेश के उसके अनुपालन के विरुद्ध हो रही थी ट्रेनिंग, इसे निरस्त हुई। मतलब विरुद्ध में हो रही थी, आदेश नहीं था? आदेश उनका था सहायक अध्यापक वाला। अच्छा, सहायक अध्यापक नोडल बनाई नहीं बनाई थी, गलत बन गए थे नोडल। अब नोडल सहायक अध्यापक मैडम बनाएंगी और 17, 18, 19 जनवरी को उनका प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ठीक, अब तक जो जितने शिक्षक परेशान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। बड़ा दुखद है कि शिक्षक परेशान हुए, बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हुआ इससे। उम्मीद है कि आज आगे अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी विभागीय आदेश होंगे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। नवादा के सम्मिलित विद्यालय पर चल रही शारदा के अंतर्गत शिक्षकों की ट्रेनिंग स्थगित हो गई है। स्थगित क्यों हुई है? क्योंकि इसमें नोडल की बजाय प्रधान अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया था, जिसका प्रधान अध्यापकों ने विरोध किया। विरोध के बाद भी जब ट्रेनिंग प्रारंभ नहीं हुई तो यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी मथुरा को आना पड़ा। शिक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारियों में काफ़ी देर बातचीत हुई। उसके बाद इस निर्णय पर दोनों पक्ष पहुंचे हैं कि ये ट्रेनिंग 17, 18 और 19 जनवरी को की जाएगी। हालांकि अभी इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने चूंकि शिक्षकों को बताया है, उस हिसाब से 17, 18, 19 3 डेट दी गई हैं इस ट्रेनिंग के लिए। इस विषय में हमने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो खंड शिक्षा अधिकारी ने बात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने तो यहाँ पर किसी तरह की शिक्षकों की ट्रेनिंग होने से भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर शिक्षकों की नहीं, स्वास्थ्य विभाग की कोई ट्रेनिंग जारी है, जिसके लिए यहाँ पर ये शिक्षक एकत्रित हुए हैं। जबकि शिक्षकों का साफ कहना है कि यहाँ पर वो अपने जो शारदा के अंतर्गत शिक्षा विभाग की ट्रेनिंग थी उसके लिए आए थे। इसके साथ ही जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनका व्यवहार संस्कारों से बिल्कुल शून्य था। कहा जा सकता है शिक्षा विभाग का एक अधिकारी जो संस्कारहीन बर्ताव मीडिया के सामने करता है, वो शिक्षकों से किस तरह से पेश आता होगा ये समझा जा सकता है। वेद प्रकाश गौतम, TV10 न्यूज, मथुरा।